नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त संचित। स्वागत करता हूं नॉलेज गेट यूट्यूब चैनल के ऊपर। तो यहां पर अपडेट लेके आ गए हैं फॉर आईआईटी मद्रास एंड थैंक यू सो मच। इतना सारा प्यार मिल रहा है ना लास्ट वीडियोस को, तो आई थिंक हम आपको हेल्प कर पा रहे हैं और आप भी थोड़ा सा हमें हेल्प करिए, सब्सक्राइब करिए, प्लेलिस्ट को फॉलो करते रहिएगा। एक सेपरेट प्लेलिस्ट हमने बना दी है गेट 2003 के लिए। जो भी रिलेटेड कंटेंट होगा फिलहाल शॉर्ट टर्म वाला यहीं पे अपलोड करेंगे। तो चलिए सीधे आ जाते हैं पॉइंट पे। आईआईटी मद्रास का सारा अपडेट आपके लिए लेके। तो सबसे पहले जो एमटेक के बारे में बात कर लेते हैं, जो ऑब्वियसली फ्लैगशिप कोर्स है आईआईटी मद्रास का। सिंगल ब्रांच में एमटेक है और कंप्यूटर में कोई वेरिएशन यहाँ पर नहीं है। तो जैसे आजकल बहुत सारे लोग एआई एंड अलग अलग कर रहे हैं ना, इन्होंने नहीं किया। सिंगल ब्रांच है कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग। इनटेक है 6767, जिसमें ऑब्वियसली कोटा एंड ऑल एप्लीकेबल होगा। सबसे इंपॉर्टेंट बात किया है, बहुत बच्चों को देख के बहुत खुशी मिलेगी और इससे फिर दुख क्या होगा वो भी समझाऊंगा। तो अच्छी बात तो इन्होंने ये कर दी कि नो रिटन टेस्ट नो इंटरव्यू। तो यानी कि सिर्फ और सिर्फ आईआईटी मद्रास में अगर आपको एमटेक करना है तो जो आपका गेट स्कोर कार्ड है बस वही चाहिए, उसके अलावा कुछ नहीं चाहिए। बट उसमें क्या चाहिए अभी ये बता देते हैं। तो बल्कि पहले बात कंप्लीट ही कर लेते हैं। तो इसका अगर कट ऑफ देखें, जो अभी मैं और विभोर डिस्कस कर रहे थे, सर ये कट ऑफ है लास्ट ईयर का। तो लास्ट ईयर आईआईटी मद्रास में एमटेक के लिए जनरल कैटेगरी में कट ऑफ गया है 820 स्कोर पे। 820 स्कोर का मतलब है इस बार जो रैंक है वो लगभग लगभग 105 और 10 के करीब मान लीजिए। मार्क्स अराउंड 73। तो हमें लगता है आईआईटी बॉम्बे पहले भरेगा, हमें लगता है आईआईटी दिल्ली पहले भरेगा, बट बिकॉज ऑफ दिस डायरेक्ट आइडिया स्ट्रेटेजी बहुत सारे बच्चे प्रेफर कर रहे हैं आईआईटी मद्रास। और नंबर ही बात बता रही है। तो अगर मान लीजिए आपके 120 रैंक है ना, तो इस बात की चांस कम है कि आपको आईआईटी मद्रास के अंदर एमटेक मिले। तो दैट इज हाउ डिफिकल्ट इट इज टू गेट इनटू एमटेक कोर्स इन आईआईटी मद्रास। खैर, अगर अब बात करें एलिजिबिलिटी की, तो यहाँ पर आईआईटी मद्रास बड़ा फ्लेक्सिबल नजर आ रहा है। बीटेक आपने किसी में भी किया हो, बस बीटेक किया हो, नेवल इंजीनियरिंग में आपने बीटेक किया हो, एग्रीकल्चर में आपने बीटेक किया हो, तो भी आप एलिजिबल है। बट सवाल ये है कि गेट में अंडर 100 रैंक लाएंगे कैसे? तो उसके लिए सीएसआईटी आपको पढ़नी पड़ेगी। तो यहाँ पे दे आर वेरी मच फ्लेक्सिबल। हालांकि गेट एग्जाम आपने सिर्फ सीएस में लिखा हो, तो क्योंकि एक ही कोर्स ऑफर कर रहे हैं सीएस के अंदर, तो उसमें इलेक्ट्रॉनिक्स या मैकेनिकल या कोई और एलिजिबल नहीं है। गेट सीएससी होना चाहिए। बाकी तो जो बीटेक डिग्री स्टैंडर्ड है वो आपको चाहिए, गेट स्कोर कार्ड वैलिड चाहिए। परसेंटेज मेंशन नहीं किया गया, बट इन जनरल आमतौर पे सभी आईडीज हम देख रहे हैं 60 ही मांग रहे हैं इन जनरल, तो वही आप मान के चलिए। एंड अगेन ये जो एक सेपरेट क्लॉज ये भी लगभग सभी आईडीज के अंदर है कि अगर आपने बीटेक किया है फ्रॉम आईआईटी देन यू डोंट नीड अ गेट स्कोर कार्ड। लेकिन वहां पे फिर एडमिशन कैसे देंगे? सर इनका कुछ प्रोसीजर होगा, कुछ होता होगा सेपरेट कोटा इन जनरल। तो यहाँ पे जो आपका गेट है, जो मार्क्स है वो 8 सीजीपी यानी कि लगभग 80% आपके नंबर होने चाहिए। तो अब आ जाते हैं डेट्स के ऊपर। तो ऑलरेडी एप्लीकेशन स्टार्ट हो चुका है फ्रॉम 17 मार्च और बहुत ज्यादा समय बचा नहीं है। 7 अप्रैल को एप्लीकेशन क्लोज होगा। तो जो जो लोग मॉनिटर कर रहे हैं और अगर आपकी रैंक है इतनी तो आप बिल्कुल अप्लाई करिएगा। बाकी मुझे पता है बहुत सारे लोग इसमें अप्लाई नहीं कर पा रहे होंगे। अगेन कोप के बारे में ऑलरेडी हमने वीडियो अपलोड की है, तो वो आप वीडियो चेक कर सकते हैं। यहाँ ऊपर आई बटन पे आपको वीडियो भी नजर आ रही है कोप वाली, डिस्क्रिप्शन में भी इसका लिंक डाल देंगे। तो कोप पे रजिस्ट्रेशन मैंडेटरी है और ये सिर्फ इस साल के स्कोर की हम बात नहीं कर रहे। तो गेट 2021, 22, 23 किसी में भी आपने काम किया हो तो यू कैन अप्लाई दिस। एप्लीकेशन फीस अगेन जनरल कैटेगरी के लिए 600, बाकी एससी एसटी पीडब्ल्यू फीमेल के लिए हो जाता है 300। तो ये आप चेकआउट कर सकते हैं। बहुत बेसिक बात। अब आ जाते हैं एमएस के बारे में। तो हाँ, एमएस में यहाँ पर 3 कोर्सेज हैं आईआईटी मद्रास के अंदर। इंटेलिजेंट सिस्टम्स एंड ह्यूमन कंप्यूटर इंटरेक्शन, कंप्यूटर सिस्टम्स एंड थ्योरेटिकल कंप्यूटर साइंस। ये तीनों ही नाम मुझे बहुत गंदे लग रहे हैं। तो अगर आप एमएस करना चाहें तो तभी जाइएगा जब आप सीरियसली रिसर्च में इंटरेस्टेड हो। ये थ्योरेटिकल कंप्यूटर समझ रहे हो, टीओसी, पीडीए, डिस्क्रीट मैथ्स, ये सब पढ़ाएंगे। तो आपका मन है तो अलग बात है ना। तो अगेन एक बार पूरा सिलेबस पूरा आइडिया देख के जाइएगा। इसके बारे में बात करें तो अगेन एलिजिबल डिग्री आप बीटेक होना चाहिए, मास्टर्स आपने किया। एमसीए वाले भी एलिजिबल हैं अगर आपने वही मैथ वाली पूछ लिया, फिजिक्स केमिस्ट्री, फिजिक्स में, मैथ्स में या स्टैटिक्स में अगर आपने काम किया है तो आप एलिजिबल हैं। टॉकिंग अबाउट फाइनेंशियल असिस्टेंस, तो वही जो स्टैंडर्ड है 12,400 वो मिलेगा। हमने मेंशन नहीं किया, एमटेक में भी ऑब्वियसली वो होगा ही होगा। यहाँ पर क्योंकि आमतौर पे एमएस थोड़ा ज्यादा चला जाता है 2.5 या 3 साल तक, तो इन्होंने क्लियर कट मेंशन किया है
कि ये 6 महीना एडिशनल 6 मंथ यानी कि 2.5 साल तक ही आपको स्टाइपेंड मिलेगा। उसके बाद अगर आप सोच रहे हैं कि आप वहीं पे रहने वाले हैं तो रहिए, बट ये पैसा नहीं देंगे 2.5 साल के बाद। फेयर इनफ। उसके बाद यू नीड टू सबमिट अ गुड एसओपी एट द टाइम ऑफ एडमिशन। ये देखिए बता देता हूँ आपको, जब भी हम बात करते हैं ना, एसओपी की फुल फॉर्म बताइए। स्टेटमेंट ऑफ पर्पस। स्टेटमेंट ऑफ पर्पस। जब भी आप एमएससी रिसर्च कोर्स में जाते हैं, पीएचडी में जाते हैं, वो आपसे जानना चाहता है कि आपको सीट क्यों चाहिए। क्या आपके पास कोई प्रॉब्लम वेल डिफाइंड है? क्या हो सकता है आपने पहले थोड़ा सा काम किया हो, है ना? क्योंकि फॉर एग्जांपल आप बोलेंगे मेरा XYZ रिसर्च एरिया है, तो कॉलेज ये भी देखता है हमारे पास जो पूरे पैनल में जो प्रोफेसर्स हैं, क्या कुछ प्रोफेसर ऐसे हैं जो ऑलरेडी इस एरिया में काम कर रहे हैं, वो आपको हेल्प आउट कर रहे हैं, या आप उस काबिल भी हैं कि नहीं कि आपको लिया जाए। तो ये एक स्टेटमेंट बनाना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो एमएस में या पीएचडी में अगर आप जाएंगे तो हो सकता है मेरे को आपको पहले से बात पता हो, नहीं पता है तो ये एक अच्छा सा पेज बना के तैयार ले जाइएगा। एक और चीज, इसमें ये जरूरी नहीं है कि आपका पेपर पब्लिश ही होना चाहिए, डोंट बी डिमोटिवेटेड, लेकिन आपको क्लैरिटी होनी चाहिए। ऐसा नहीं कोई हवा में बात करते हैं। तो मान लीजिए फॉर एग्जांपल समबडी सेइंग कि मेरे को डेटा माइनिंग में इंटरेस्ट है, मेरे को इमेज प्रोसेसिंग में इंटरेस्ट है, तो उसका एबीसीडी पढ़ के जाना थोड़ा बहुत, है ना, कि अगर कोई फंडामेंटल्स आपसे पूछ ले तो आपको पता हो। ठीक है सर। उसका मिनिमम एजुकेशन क्वालिफिकेशन यहाँ भी लगभग सेम ही है। गुड एकेडमिक रिकॉर्ड्स ही मांग रहे हैं, तो एग्जैक्टली नहीं बोल रहे इतना कट ऑफ चाहिए, बट ये मेरे ख्याल से 10 12 फिर सब चेक करेंगे इन द एमएस कोर्स। सिलेक्शन में ऑब्वियसली टेस्ट भी होगा, इंटरव्यू भी होगा, मल्टीपल राउंड ऑफ इंटरव्यूज भी हो सकते हैं फॉर एमएस। इसके लिए डेट्स वगैरह, तो इसका डेट देखो बहुत क्लोज है, बिकॉज 31 मार्च को ही एमएस की एप्लीकेशन क्लोज हो जाएंगी। हालांकि इन्होंने ये नहीं बताया है कि जो यहाँ पे रिटन टेस्ट है और वो इंटरव्यूज है वो कब होंगे, बट अगेन अगर कोप के हिसाब से समझें तो आई थिंक ये कोप पे वो नहीं चला रहे होंगे। अच्छा, वो इज फॉर एमटेक ओनली ना, तो ये कोप के थ्रू नहीं, तो ये फिर हो सकता है मई से भी डिले चला जाए, ये वाला इनका आइडिया हो सकता है। इसीलिए शायद ये इतने भी थोड़े लेजी भी दिख रहा है कि इन्होंने डेट्स वगैरह मेंशन नहीं की। फीस भी कम रखी है ताकि आप लोग अट्रैक्ट हो, आए इनके पास, फिर ये डिसाइड करेंगे। और ऐसा नहीं है कि ये भी आसान है। तो हम जो देख रहे हैं लास्ट ईयर के कट ऑफ, और ये एग्जैक्ट कट ऑफ मतलब ये वो बच्चे जिनको इंटरव्यू के लिए कॉल किया गया था, तो एमएस के अंदर भी जो कॉल गई थी वो 700 स्कोर, जो मोटा मोटा हम देख रहे हैं इस बार के हिसाब से देखें तो जिनकी रैंक 350 है या जिनका जो मार्क्स है वो 65 है, वो सोच सकते हैं एमएस के बारे में। तो अब ये बात क्लियर हुई। कोई बहुत बच्चे पूछते हैं सेशंस में, सर मेरी ऑल इंडिया रैंक 1000 है, फॉर एग्जांपल 1500 है, 1200 है, अगर मैं बहुत अच्छे से कोशिश करूं तो आईआईटी मद्रास में एमएस का कोई चांस है क्या? तो ये उसका जवाब है, नहीं है चांस, है ना। तो 300 350 में भी 400 तक इस बार बुला लेंगे, लेकिन 600 700 पे आईआईटी मद्रास में आपको एमएस कोर्स नहीं मिलेगा, है ना। तो दैट इज अ क्लैरिटी। तो मेरे ख्याल से इस तरह की वीडियो से बहुत आपको क्लैरिटी आ रही होगी। लाइक नहीं करते हो आप लोग, कमेंट भी नहीं करते हो, तो जो क्लैरिटी आ रही है बताइए, क्योंकि अभी तो हम ऊपर से चलना शुरू करा है, धीरे धीरे नीचे जाएंगे। एनआईटीज में खासकर कंफ्यूजन होगा, जहां पे बच्चे को डाउट आना शुरू होता है 1500 2000 रैंक है, एडमिशन लूं कि ड्रॉप करूं, क्या करूं। उन कॉलेजेस की भी तो डिटेल चाहिए ना, उनका भी पॉइंट ऑफ व्यू चाहिए। ये वो कॉलेज नहीं है जहां पर हम आपको ये एडवाइस कर रहे हैं कि आपको एडमिशन लेना है कि नहीं लेना। पॉइंट है कि कॉलेज एडमिशन दे रहा है कि नहीं दे रहा है ना। लेकिन आगे आगे वो वाले कॉलेजेस पे भी अगर आप चाहते हो कि हम बात करें तो आपको सपोर्ट करना पड़ेगा, है ना। तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, और इसी तरह से अपना प्यार यहाँ पर देते रहिए। आने वाले वीडियोस में अगले अगले कॉलेज के लिए अपडेट हम लाते रहेंगे। थैंक यू सो मच। भगवान आप सभी को खुश रखे। जय हिंद, जय भारत।